नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गांधी जी की इस 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम डीएवी के विद्यार्थी गांधी जी के जीवन मूल्य और प्रकृति के प्रति नजरिया विषय पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज ही के दिन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हम इन दोनों महान विभूतियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। युग के गौरव करुणा धाम, प्यारे बापू कोटि प्रणाम। युग के गौरव करुणा धाम, प्यारे बापू कोटि प्रणाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हिमेश प्रकाश जोशी गांधी जी के नैतिक जीवन मूल्य एवं प्रकृति के प्रति नजरिए को मात्र 3 मिनट की अपनी काव्य पंक्तियों से सुशोभित करना चाहता हूँ। जब ना थी कोई अपनी सेना, ना कोई संविधान था। जब ना थी कोई अपनी सेना, ना कोई संविधान था। चारों ओर अंधियारा और देश गुलामी के नाम था। चारों ओर अंधियारा और देश गुलामी के नाम था। तब उदय हुआ एक युग पुरुष, तब उदय हुआ एक युग पुरुष। मोहनदास उसका नाम था, मोहनदास उसका नाम था। चंपारण में नील का बेड़ा
सत्याग्रह व खेड़ा वाला, चंपारण में नील का बेड़ा। सत्याग्रह व खेड़ा वाला, खिलाफत असहयोग उसने खोला, स्वराज नमक है उसने बोला। खिलाफत असहयोग उसने खोला, स्वराज नमक है उसने बोला। प्रकृति प्रेमी अहिंसा वाला, छोड़ो भारत नारा बोला। प्रकृति प्रेमी अहिंसा वाला, छोड़ो भारत नारा बोला। करो मरो का मंत्र दिया जब, करो मरो का मंत्र दिया जब, बांधा अंग्रेजों ने बिस्तर बोरा, बांधा अंग्रेजों ने बिस्तर बोरा। भौतिकवाद की ताल को छोड़ो, प्रकृति से तुम मुंह मत मोड़ो। भौतिकवाद की ताल को छोड़ो, प्रकृति से तुम मुंह मत मोड़ो। पर्यावरण मानव का केंद्र, गांधी थे इसका अभिकेंद्र। पर्यावरण मानव का केंद्र, गांधी थे इसका अभिकेंद्र। 30 जनवरी बिरला हाउस की एक थी शाम, 30 जनवरी बिरला हाउस की एक थी शाम। हो गया गांधी का अवसान, हो गया गांधी का अवसान। उनके विचारों का रखो मान, उनके विचारों का रखो मान, क्योंकि वो आज भी है सार्थक प्रमाण, वह आज भी है सार्थक प्रमाण। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। महात्मा गांधी जी के पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रसिद्ध उद्धरण निम्नानुसार हैं। पृथ्वी सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त है, किंतु उनकी लालच की पूर्ति के लिए नहीं। पृथ्वी, जल, वायु तथा भूमि हमारे पूर्वजों से प्राप्त संपत्तियां नहीं हैं, वे हमारे बच्चों की धरोहरें हैं। वे जैसे हमें मिली है वैसे ही हमें उन्हें भावी पीढ़ियों को सौंपना होगा। विश्व में नियमितता है, जो भी अस्तित्व में होता है उसके नियमन के लिए एक अपरिवर्तनशील नियम है। अंधा नियम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को नियमित नहीं कर सकता है। हम विश्व में वनों के प्रति जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल इसका प्रतिबिंब है जो हम अपने तथा एक दूसरे के साथ करते हैं। सुनो गौर से भारतवासी, मिली आजादी अच्छी खासी, लाभ हो इस आजादी का जब साफ और स्वच्छ बने भारत जब। स्वराज गांधी जी के जीवन का आदर्श था, जिसे सिर्फ बहादुर और मन से स्वच्छ तथा शुद्ध लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। वह स्वतंत्रता और स्वच्छता की लड़ाई एक साथ लड़ने के पक्ष में थे, आगे पीछे के क्रम में नहीं। वह एक मजे हुए कलाकार थे, किसी भी चीज को गरिमा के साथ महत्व में कैसे लाया जाए वह ये बखूबी जानते थे। वह सफाई को केवल एक सुंदर कला में साझा नहीं करते, बल्कि उसे करने के उपकरण और तरीकों को साफ रखने में वो पूरा जोर देते, जिससे स्वच्छता की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। गांधी जी का कहना था, हमारे जीवन में स्वच्छता का स्थान सर्वोच्च है। कोई भी देश गरीबी के कारण या उसकी आड़ में आकर स्वच्छता के व्यवस्था से मुक्ति नहीं पा सकता। हम स्नान करते हैं, हमें आनंद प्राप्त होता है, पर हम कई कुओं और नदियों को दूषित करते आए हैं। जो मनुष्य थूक कर जमीन और वायु दोनों को प्रदूषित करता है या जमीन में कचरा फेंककर उसको दूषित करता है, वह प्रकृति के खिलाफ पाप करता है। हमारी इन उपयुक्त आदतों की वजह से कई गांव और नदियां दूषित होती आई हैं। गांधी जी के कारण स्वच्छता IIT और डिजिटल क्षेत्र में आई है। स्वच्छ भारत मिशन भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख है। अंतिम में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहती हूँ कि एक ही हम कहने से आशा स्पष्ट नहीं होता, चंद लोगों के चाहने से भारत स्वच्छ नहीं होता। महात्मा गांधी पर्यावरण को लेकर किस कदर सजग थे, इसका अंदाजा उनकी एक लेखनी की टू हेल्थ में नजर आता है। इसमें साफ हवा पर एक अलग से अध्याय लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि शरीर को 3 तरह के प्राकृतिक पोषण की जरूरत है: हवा, पानी और भोजन। इसमें साफ हवा सबसे जरूरी है। उनका मानना था कि प्रकृति ने हमारी जरूरत के हिसाब से हमें पर्याप्त मुफ्त हवा दी है, लेकिन विकास और आधुनिकता सभ्यता के बदौलत इसकी भी कीमत तय कर दी गई है। उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति को साफ हवा के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है
कि वह साफ हवा के लिए पैसे खर्च कर रहा है। आज से करीब 100 साल पहले 1 जनवरी 1918 को उन्होंने अहमदाबाद की एक बैठक में कहा था कि भारत की आजादी को 3 मुख्य तत्वों वायु, जल और अनाज की आजादी के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। गांधी जी जहां एक तरफ आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने पर बल देते थे, तो दूसरी तरफ वे अहिंसा के अंतर्गत समस्त प्राणियों की रक्षा पर बल देते हुए ऐसे उत्पादन पद्धति को वांछनीय समझते थे जो प्रकृति के दोहन शोषण से मुक्त रहकर मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। इसी सोच की भूमि पर खड़े होकर वे आजीवन अंध मशीनीकरण, जो मनुष्य को उसके शारीरिक श्रम से वंचित करने का कारण बनने का विरोध करते थे। गांधी जी प्राकृतिक साधनों के दोहन को हिंसा मानते थे। उनके अनुसार जब तक मानव संस्कृति के भौतिक नियमों के केंद्र में अहिंसा नहीं होगी, हम प्रकृति के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए पर्यावरण संबंधी गतिविधियां नहीं चला सकते। मसलन किताब की टू हेल्थ में गांधी जी ने कहा था कि यदि एक मनुष्य जरूरत से ज्यादा उपभोग करता है तो उसके कारण दूसरे मनुष्य को भूखा सोना पड़ता है। प्रकृति ने मनुष्य को सुखी और समृद्ध जीवन दिया है, परंतु वे असीमित और अनियंत्रित इच्छाओं को नहीं सहन कर सकते। लाख कोशिशों के बाद भी भारत आजाद न हो पाया था, तो सबको गांधी जी का नाम याद आया था और इन्होंने ही तो हमारे भारत को आजाद कराया था। आज मैं मानसी आप सभी के सामने मशीनीकरण पर गांधी जी के क्या विचार थे ये बताने जा रही हूँ। गांधी जी एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। उन्होंने हमें एक आत्मनिर्भर और स्वदेशी का भारत दिया। उन्होंने खादी को जन जन में फैलाया और लोगों ने भी खादी को बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा कि मुझे गांवों का समुचित विकास चाहिए जिससे बेरोजगारी और पलायन की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन आजादी के बाद हम ये भूल गए और आज इसका परिणाम हमारे गांव भुगत रहे हैं। गांधी जी का कहना था कि मैं मशीनीकरण का विरोधी नहीं हूँ, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ ज्यादा भारी भरकम काम न हो वहां मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं से विकास होना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि जो भी काम हो अगर वो भारी भरकम न हो तो उसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाए। केंद्रीकृत तथा विकेंद्रीकृत तरीकों से उत्पादन होना चाहिए तथा धन का वितरण एकदम समान होना चाहिए और जनसाधारण के हित में होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार मशीनीकरण तभी उपयोगी है जब काम करने वालों की संख्या कम और काम और उत्पादन करने की संख्या ज्यादा हो। अगर भारत में मशीनीकरण ज्यादा हो गया तो यहाँ के मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये उनके परिवार और बच्चों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। उनका कहना था कि जो चीजें उपलब्ध हो उन्हीं से काम हो, जो उपकरण उपलब्ध है उन्हीं से विकास किया जाए। उनका कहना था कि मुझे विशाल उत्पादन नहीं बल्कि बहुश्रमिक उत्पादन चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वाह, सुंदर, अति सुंदर प्रस्तुति। इस सुंदर, संगीतमय और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए प्यारे बच्चों आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस प्रस्तुति से पता चलता है कि आपने इस विषय का कितना गहन अध्ययन किया है। मेरा मानना है कि मानव इतिहास के विराट रंगमंच पर गांधी जी हमारे लिए रचनात्मक ऊर्जा के अक्षय स्रोत के रूप में प्रकट होते हैं। गांधी क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसा संदेश कभी नहीं दिया जिसका वो व्यक्तिगत जीवन में पालन नहीं करते थे। यही उनका प्रकृति चिंतन है। महात्मा गांधी कोई पर्यावरणविद या वैज्ञानिक नहीं थे। जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें उन्होंने पर्यावरण शब्द का कभी उपयोग ही नहीं किया था, क्योंकि उस दौर में पर्यावरण शब्द का प्रचलन ही नहीं था। परंतु उनके जीवन मूल्य
बताते हैं कि वो प्रकृति के प्रति कितना चिंतित रहते थे। प्राकृतिक संसाधनों का हमेशा पुनर्भरण और न्यूनतम उपयोग पर ही वो विश्वास करते थे। मैंने एक लेख पढ़ा है, एक बार की बात है, वो गांधी जी आनंद भवन में आए थे। सुबह का समय था, जब वो दांत साफ करते थे, मुंह धोते थे, तो वो तिमिर की लकड़ी से दांत साफ करते थे। उन्होंने अपना पानी से भरा हुआ लोटा लिया, वो बाहर बैठे। उस लोटे के किनारे में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था। गलती से एक आदमी उधर से गुजरा और उस लकड़ी के टुकड़े में उसका पांव पड़ गया और वो लोटे का पानी गिरने लगा, काफी हद तक गिर गया। गांधी जी ने उस लोटे के पानी को उठाया और उसी से अपना काम कर लिया, दांत साफ कर लिया, मुंह धो लिया, हाथ धो लिया। इस बात का पता जब नेहरू जी को चला तो उन्होंने बोला कि गांधी जी, बापू जी, आप प्रयाग के किनारे हैं, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? तो गांधी जी बोले कि मेरे हिस्से का पानी तो बह गया, अब मैं दूसरे के हिस्से का पानी कैसे उपयोग करता। इसी से पता चलता है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का कितना न्यूनतम उपयोग करते थे। वो महात्मा गांधी इस धरा के समस्त प्राणियों को एक बंधुत्व की भावना से देखते थे। वे समझते थे कि सभी ईश्वर की संतानें हैं।